दुश्मनी कभी ना कभी आपको कब्र तक ले जाती है। अरबपति सेठ सोसाइटी के मालिक के पूरे घर के ऊपर 2000 गोलियों के राउंड चलाए गए। पूरे घर को छन्नी कर दिया गया। गाड़ियां, बंदे, घर, बीवी, बच्चे, सबको छन्नी करके रख दिया गया है। और वजह बनी है सिर्फ दूल्हे की गाड़ी के पीछे गाड़ी लगाना चाहता था वो। घर के सरबराह हाजी मोहम्मद नवाज उर्फ गुड्डू, बेगम का नाम है इनका हजन कलसूम, दो बेटे हैं, एक नदीम हैदर है और दूसरा हसन। दुश्मनदार लोग हैं, डाले, बंदूकें, गोलियां इनके साथ ही पल भर के ये भरे हुए हैं। कुछ अर्सा पहले हाजी गुड्डू ने सियासत में शमूलियत हासिल कर ली। उसके बाद अपने जितने भी दुश्मन थे, दोस्त थे, रिश्तेदार थे, सबको बुला के उनसे माफ़ी मांगी और उन सब से सुलह करके अपनी जो दुश्मनी की दास्तान थी वो वहाँ पे ख़त्म कर दी। लेकिन दुश्मनी खून मांगती है। उसके बाद इनको अजाफी गार्ड और अजाफी जो डाले अपने साथ प्रोटोकॉल के रखने पड़ते थे, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तकरीबन एक आम इंसान की ज़िंदगी इन्होंने गुजारना शुरू कर दी। ये वाक़या 21 अप्रैल को शाम 7 बजे ये घर से निकलते हैं रायबंड की तरफ एक शादी के लिए। रात में दूल्हे की गाड़ी के पीछे हाजी साहब अपनी गाड़ी में मौजूद होते हैं, साथ में इनके रिश्तेदार होते हैं। एक गाड़ी आती है पुरानी पजारो, पहली साइड करवाती है, हाजी साहब जगह नहीं देते, दूसरी साइड करवाती है, तीसरी दफ़ा साइड करवाती है। वो दूल्हे की गाड़ी के पीछे गाड़ी लगाना चाहता था लेकिन हाजी नवाज जगह नहीं देते। चौथी बार कोशिश की जाती है तो हाजी नवाज जगह दे देते हैं, रेस लेके गाड़ी को दूल्हे की गाड़ी से आगे ले जाते हैं और चाहते हैं जो भी है शायद शरारत कर रहा है इसको जगह दे दी उन्होंने गाड़ी दूल्हे के पीछे लगाने की। मामला खत्म हो गए, शादी हाल तक पहुंचते हैं सब लोग। हाजी नवाज बैठे हुए हैं कि एक बंदा आके इनके कंधे पे हाथ रखता है, बोलता है मेरा नाम पाप है, मुर्तजा पाप। 14 साल पहले 6 कत्ल में कीते, मेरा आज तक किसी ने कुछ नहीं कर सकिया। जिस पर हाजी नवाज बोलते हैं मेरा तुम्हारा क्या ताल्लुक, मैं दुश्मनियां खत्म कर चुका हूँ अपनी, और अगर तुमने 6 कत्ल किए नहीं है तो मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दोनों के दरमियान थोड़ी तर्कलामी होती है जिसपे हॉल में मौजूद लोग दोनों को अलग कर देते हैं। दोनों अलग अलग बैठ के खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जो पप मुर्तज़ा पप है वो आता है हाजी नवाज के पास और बोलता है मुझे नहीं मालूम था कि आप हाजी नवाज हैं, माजरत अगर मेरी तरफ से कोई गलती होगी, मेरी बात बुरी लगी है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जिसके ऊपर हाजी नवाज बोलते मुझे नहीं मालूम था कि तुम हो, मुझे लगा कोई बच्चा शरारत कर रहा है, मुझे मालूम होता कि तुम हो तो मैं तुम्हें जगह दे देता, वैसे भी मैं तुम्हें बाद में जगह दे दी थी दूल्हे की गाड़ी के पीछे। दोनों आपस में गले मिलते हैं। मामला ज़ाहिरी तौर पे यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। रात को 10:30 बजे शादी का फंक्शन ख़त्म होता है। हाजी नवाज अपनी फैमिली के साथ 3 गाड़ियों में अपने घर की तरफ निकलते हैं। पहली गाड़ी होती है होंडा स्विक जिसमें इनकी बेगम कलसूम अपने बेटे नदीम हैदर के साथ मौजूद होती है, बड़ा बेटा ये घर का। दूसरी गाड़ी होती है ब्लैक रैबो जिसमें इनका भाई नासिर अली, बेटा हसन नवाज और भतीजा शहजाद हैदर मौजूद होता है, साथ में इनके 2 गनमैन भी मौजूद होते हैं। तीसरी गाड़ी के अंदर हाजी नवाज होते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ। रायबंद शादी हॉल से ये अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। जैसे सुंदर के इलाके में पहुंचते हैं तो मलिक मुर्तजा और पप ने फील्डिंग करवाई होती है। जैसे कि सुंदर के इलाके में पहुंचते हैं तो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी जाती है। 2000 के करीब राउंड फायर किए जाते हैं इनके घर वालों के ऊपर, गाड़ियां भी छन्नी कर दी जाती हैं और लोग भी अंदर मौजूद। 15 से 20 मिनट लगातार फायरिंग की जाती है। क्लैशनकोव, पिस्टल, जो उनके पास था हर चीज़ से फायरिंग की जाती है। फायरिंग करने के बाद मुर्तज़ा अपने साथियों के साथ फरार हो जाता है। इसके नतीजे में क्या होता है, हाजी नवाज के घर वाले, बेगम, बेटे, भाई, भतीजा, गार्ड, रिश्तेदार सारे इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद हैं। गाड़ियां फायरिंग से छन्नी कर दी जाती हैं और इनका एक बेटा नदीम हैदर, बड़ा बेटा था ये घर का, मौके पे अपनी जान की बाजी हार जाता है। हाजी नवाज मौके पे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। FIR दर्ज करवाई जाती है जिसमें मुद्दई बनते हैं खुद नामजद मुलजिम मलिक मुर्तज़ा पप, साथ में 7 मजीद नामजद मुलजिम और 12 नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया जाता है। उसके बाद हाजी नवाज का एक स्टेटमेंट आता है जिसमें वो बताते हैं कि मैं तमाम दुश्मनियां ख़त्म कर चुका था, मेरा इसके साथ किसी किस्म की कोई दुश्मनी मौजूद नहीं थी। दुश्मनी छोड़ने की वजह मेरे बेटे जवान हो गए थे और उनके ऊपर इसके गलत असरात मुरतब हो रहे थे। मेरे साथ अब बहुत बड़ा सानिया जुल्म कर दिया गया है, मेरे एक बेटे को शहीद भी कर दिया गया है। मैं और मेरे ख़ानदान और मेरी पूरी फैमिली इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है हॉस्पिटल के अंदर। मैं इंसाफ का मुंतज़िर हूँ, मुझे इंसाफ दिया जाए। उनके बेटे का नमाज जनाजा अदा किया जाता है। नमाज जनाजा पढ़ाते हैं खादम रिजवी के बेटे अंस रिजवी। उनके बेटे को दफन कर दिया जाता है। इस साने की खबर DIG फैसल कामरान तक पहुंचती है। वो मामले का नोटिस लेते हैं और पुलिस को तायद की जाती है जल्द से जल्द तमाम मुलजिमान को पकड़ा जाए, उनको अपने कैफे करदार तक पहुँचाया जाए। दुश्मनी तो ख़त्म हो गई थी लेकिन दुश्मनी कभी ख़त्म नहीं होती, दुश्मनी मांगती है मौत। मैंने आज तक जितनी भी दुश्मनी की कहानियाँ सुनी हैं उन सब के एंड में उनका एहतमाम किसी न किसी की मौत पे हुआ है। वो आपका भाई, आप खुद, बहन, बच्चे, बेटियाँ,
بیٹے، بیوی، دوست یا رشتہ داروں کی شکل میں ہوا ہے۔ تو اس واقعے کے ملزمان ابھی تک نہیں پکڑے گئے۔ جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کو ویڈیو بنا کے انشاءاللہ ضرور بتائیں گے۔ کیا یہ ایک صرف گاڑی کے پیچھے لگانے کا معاملہ تھا یا کوئی پرانی دشمنی تھی جس میں ایک مورا بنایا گیا مرتضیٰ پاپ کو اور ان کے پورے خاندان کو قتل کروانے کی کوشش کی گئی اور ایک بیٹے کو قتل بھی کر دیا گیا۔ میں ہوں ذیشان محمود، مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان کے ساتھ اللہ حافظ۔